is of the form, किसकी फॉर्म में है, टू 5m, ठीक है। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसका, 9th। अब मुझे लगता है आप 9th और 10th में होमवर्क दे देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बताना है, आप बुक में क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे कि इसमें कहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग थे, जैसे एग्जाम्पल 6th है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 8th है, टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे जितने भी टोटल 10 पार्ट थे, जो जो पार्ट टर्मिनेटिंग आए हैं, ठीक है, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन 1 था, 2 था, 4, 6, 8, 9, जो ये पार्ट थे क्वेश्चन 1 में, ये क्या थे, सभी टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 2 में इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन 1 के जो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, 4th, 6th, 8th, 9th है ना, इनको, ठीक है। अच्छा, इनको सोल्व करने से पहले क्या समझना है, अब फर्स्ट पार्ट से ही समझना स्टार्ट करते हैं हम। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था, 13 डिवाइड बाय 3125, ठीक है, ये था, ठीक है। अब इसको पहली बात तो डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, जब मैं 3125 ऐसे लिखूं, 13 अंदर लिखूं और इसको डिवाइड कर दूं, समझ में आया? अब ये वैसे देखा जाए तो है तो मुश्किल, क्योंकि 0.0 पॉइंट लगाओ, फिर इसके पीछे 0, फिर 0 यहाँ लगाओ और फिर कैलकुलेट करो, है मुश्किल। तो आप इससे ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको मतलब तो इसको काटने से है, किसी ना किसी प्रकार ये कट जाए, है ना। तो पूरा काटने के लिए नीचे क्या करें, नीचे हम लाएंगे, कोशिश करेंगे 10। मतलब कैसे, देखो 13 है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया था, 5⁵5, ये आया था, हाँ आया था। अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहले से, जैसे एक है 136/100, ठीक है, और एक है 136/20 × 5, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आप 1 मिनट लगाओगे सोल्व करने में। कैसे, 100 है, 2 पॉइंट है, 2 डिजिट 1 2, राइट साइड से काउंट करते हैं, इससे इस साइड जाते हैं, 2 है, 2 यहाँ पॉइंट लगा के आंसर क्या है इसका, 1.36 बता दिया। यहाँ भी ऐसा ही करना है, क्यों, 20 × 5 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और आंसर तो सेम आएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 20 से इसको काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे और फिर इसको इस प्रकार डिवाइड करेंगे और तब जाके 1.36 लेके आएंगे। लेकिन आसान कौन सा है, ये आसान क्यों है, क्यों, नीचे क्या है, 10 के मल्टीपल है, 10 की फॉर्म है। मतलब चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब जो नीचे 1 के साथ जितनी 0 है, अगर ये फॉर्म हो ना तो हमें 1 मिनट लगता है सोल्व करने में। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि नीचे क्या है, 10 की फॉर्म ही रहे,
ठीक है, 10 के मल्टीपल्स या 10 की फॉर्म। इससे क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब सबसे मेन काम इसमें क्या है कि ये 10 की फॉर्म आएगी कैसे। तो इसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या, इफ पावर्स आर सेम देन बेसिस विल मल्टीप्लाई। मतलब क्या है, अगर अच्छा पावर और बेस ये कौन से होते हैं ये देख लो एक बार, अगर किसी को नहीं पता। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो जो नीचे है ये बेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो इसके ऊपर ये है ये क्या होती है, पावर। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या निकल के आया, a की पावर m है इनटू b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी की दोनों की पावर सेम आ जाएगी। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर 1 हो जाएगी। नहीं समझे, देखो एग्जाम्पल एक और लेते, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 4 की पावर 3 है। समझ में आया, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 2 8, और इसकी पावर 3 कर दूंगा, और फिर इसको सोल्व कर दूंगा, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 512। और इसको भी डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ, 2 को 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 की पावर 3 64, 8 इंटू 64 क्या होता है 512। आंसर सेम आया है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे हम वो देखेंगे। अब देखो अभी भी बहुतों को कन्फ्यूज़न होगी, तो एक बार दोबारा कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है, मैं नीचे 10 किस लिए कर रहा हूँ वो समझो। जैसे एक ये ले लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। पावर सेम है तो मैंने क्या कहा, जब पावर सेम होती है तो क्या होगा, नीचे बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 की पावर 2, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, सीधा आ गया। अब इसमें क्या है, अगर इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व करते, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, क्या है 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, आंसर तो सेम है। यहाँ देखो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 की पावर 3 आ जाएगा और सीधा आंसर। और या तो इसको सोल्व कर दो, 2 की पावर क्यूब 8, 3 की पावर क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कितना 216, ठीक है। ऐसी ये है, पावर सेम है, 10 2 जा 20, 20 की पावर 2 400 400, और इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 10 का स्क्वायर 100, क्या आया 400, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चंस में कैसे हैं, मतलब 10 की फॉर्म लेके आनी है, तो कैसे लाएंगे अब वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 13 अपॉन 5 की पावर 5, ठीक है। अब नीचे 10 लाना है, बात क्या थी कि पावर सेम हो, ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पावर तो जो भी है उसकी मैं 5 ही रखूँगा, क्यों, अगर पावर सेम होगी तभी बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस 5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 आ जाए 2 से, 2 की पावर 5। अच्छा यहाँ 2 की पावर 5 इस क्वेश्चन में डिवाइड तो कर दिया, तो जो डिवाइड करते हैं वही मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, ताकि ये बाद में ऐसे काटा जा सके, इस पे कोई फर्क ना पड़े। अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, 13
नीचे क्या आ गया 10⁵ इंटू 2⁵ कितना होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, कितना आया 32। ठीक है, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 10 ज़ा 320, 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 96, 320 96, 416/10⁵, मतलब 10 के कितनी है 5 0 लगा देते हैं हम 5। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हो आप, डेसिमल में तो लिख ही सकते हो। कितने हैं 3, कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 4 1 6 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होने चाहिए, 3 तो हैं ही, 2 और लगा दिए 0 पॉइंट। ये क्या है हमारा आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया तो अभी भी और क्लियर हो जाएगा, बाकी जो हैं वो करके देखते हैं। इसके बाद क्या था, सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग आया था। क्या था 17/8, 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵, 8 को। ठीक है, अब 2⁵ आ गया, इसको 10 बनाना है, पावर तो 3 रहेगी लेकिन मल्टीप्लाई किससे करूँगा 5 से, तो मतलब 5⁵3, 5⁵3। ठीक है, आगे क्या होगा 17 एज इट इज़ 5⁵3, मतलब 5 × 5 × 5 क्या होता है 125। ठीक है, और यहाँ 5 2 ज़ा 10, 10⁵3। समझ में आ गया? अब आगे क्या करना है, आगे सीधा 125 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2125, 125 और 125 5 ज़ा। ठीक है, नीचे 1000, 3 है तो 3 zeros आ गई। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3 के बाद डेसिमल 1 2 3 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, मतलब 2.125 इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या था, फोर्थ था कितना 15/1600, 15/1600 इसको कैसे लिख सकते हैं 15, पहले तो इसको 3 × 5 और 16 × 100 ऐसे लिख लो, क्योंकि पहले तो सीधा 100 लिख करके देख लेते हैं कैसे क्या जाता है ये। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आया 3/16 × 20। ठीक है, तो ये कितना है 320 है, हमने पहले निकाला था, तो 320 को प्राइम फैक्टराइजेशन की कितना आएगा 2 × 2 2 × 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो हमने पहले किया था, 3/2⁶ इंटू 5 है 5। अब ये ऐसी सिचुएशन तो पहले नहीं आई थी, अब क्या करें, अब देखो फोकस वहीं रखना है कि पावर क्या होनी चाहिए सेम, तो वही करेंगे हम। 5⁻1 2⁻6, ये 10 कब बनेगा जब 2⁻6 है और ये मल्टीप्लाई किससे हो 5⁻6 से, तो हमारे पास क्या है 5⁻1 है, तो अगर मैं इसको 5⁻5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 5⁻1 × 5⁻5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 5 जब बेस। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल पता चल रही है हमें, क्या कि जब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर पावर सेम है a⁻m b⁻m तो क्या होगा पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं ना, नहीं बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एज इट इज़। लेकिन अगर बेस सेम हो मतलब यहाँ भी a है इंटू यहाँ भी a है और पावर अलग अलग हैं, जैसे यहाँ m है यहाँ n है,
पावर क्या है यहाँ अलग अलग है, बेस ए है और ये पावर अलग अलग है, तो क्या होगा बेस ऐसे का ऐसे रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी m प्लस n ऐड हो जाती हैं। ऐसा ही यहाँ होगा, क्या होगा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा जब इसको सोल्व करोगे 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 9375 अपॉन 2 इंटू 5 10 की पावर 6, मतलब कितना आ जाएगा 9375 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं 4, मतलब 2 जीरो लगेंगी 0.009375 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 जीरो है नीचे, 4 ये हैं, 2 और जीरो लगा दी। पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, डेसिमल के बाद डिजिट 6 ही होने चाहिए, जितने नीचे हैं उतने डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या था 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 5 की पावर 2, कैसे सोल्व होगा। अब देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, यहाँ मेरे को क्या चाहिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, मेरे को 5 की पावर 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अच्छा ये 23 है, 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, 23 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, 5 3 से 15, ये कितना आ जाएगा 115 अपॉन 1000, आंसर क्या आएगा 0.115 डेसिमल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करके देखते हैं एट्थ, 6/15, नॉर्मल फॉर्म में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 3 को 3 से काट दो, कितना आ गया 2/5। इसको 10 करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल सी है इसके लिए, तो 2/2 कितना आया 4/10, 5 इंटू 2 10, 2 2 ज़ा 4, 0.4 आंसर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समझ में कुछ ना आए तो वो पूछ लेना। जैसे एक क्वेश्चन है 9 35/50, इसको 35 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 7 5 जो 35 होता है वो लिख दिया। 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टर निकाले, क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 5 से काट दो, कितना आया 7/5 2 ज़ा 10, ये तो सीधा ही सोल्व हो गया, कितना आया 0.7। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्या किया था, सिंपल डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स या 10 की फॉर्म ले आओ और क्या करना है उसके बाद सीधा सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा ही एक ये आसान सा क्वेश्चन अगला क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये 3 पार्ट दे रखे हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, जैसे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं,
देखिए टर्मिनेटिंग बताया है जो टर्मिनेट कर जाए, एक जगह जाके रुक जाए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे जाके रुक गया, आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये लिख देंगे। क्यों, और टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। किस फॉर्म में, इट इज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएंगे, पी बाय क्यू। और जो क्यू क्या है, क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power n, ठीक है। और जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 की पावर m, 5 की पावर m, और जो हम अभी करते आ रहे हैं सेम वही चीज़ है, इसमें अलग से नहीं है कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो क्यू के हैं, क्यू जो डिनोमिनेटर में था, इसके क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर या तो 2 की पावर 5 या 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसके ही हो सकते हैं। क्यों, अच्छा ये कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कब होता था, जब टर्मिनेटिंग हो तभी होता था ना, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है तभी तो ये है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं एक बार, सेकंड क्या कहता है, सेकंड में देखो 0 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, 1 2, फिर ये 0 बढ़ गई, ऐसे चल रहा है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट ना हो। अब देखो यहाँ 120 था, यहाँ 120 था, लेकिन ये ऐसे ही चलता जाता 120, तो ये रिपीटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, ये अलग अलग जा रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इसकी डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये नंबर है क्या, ये इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते थे, दिस क्या लिख देना इसमें, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रही और रिपीट भी नहीं कर रही ना, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इसने कहा है इवन, इवन तो कौन से होंगे, 2 4 6 8, और इसने ना पॉजिटिव नेगेटिव का है, तो ये -2 4 6 आ सकता है। ये क्या है, यस इट इज़ ए सेट, ठीक है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस ये भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ये नहीं है, क्यों, आपके लिए अलग है कोई जिससे आपको डर लगता है एनिमल, मेरे लिए कोई अलग है, तो ये क्या है, इसका वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है, एक सेट है, इसमें इंसर्ट करना है क्या, सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखिए 5 ये हम कर चुके हैं, 5 क्या इसके अंदर है, तो ये ए क्या है, 5 क्या करता है, ए को सेट को बिलोंग करता है। 8 क्या है, नहीं, तो इट डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 क्या 0 है, नहीं, तो 0 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। 4 क्या है इसके अंदर, हाँ है, तो 4 क्या होगा, बिलोंग्स टू ए। 2 है, हाँ है, तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू। 10 क्या 10 है,
नहीं है, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। दैट्स इट।